अपना पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए चिड़ियां भी काम करती है। और कितने नर नारी पशु पक्षियों जैसे ही जिंदगी जीते हैं, अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार के लिए व्यवस्था बनाते हैं। बस दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद, परोपकार, इसके बारे में उनको पता ही नहीं। और तुलसीदास कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप नाना प्रकार से परोपकार कर सकते हैं। किसी को व्यवहारिक कार्यों में मदद करना, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा उसमें हेल्प करना, किसी के सत्संग समागम में बाधा न डालना, ये भी परोपकार है। कहते हैं सहयोग करना धर्म है, लेकिन विरोध करना अधर्म है। और सहयोग न करें और विरोध भी न करें तो कम से कम धर्म नहीं होगा तो अधर्म भी नहीं होगा। किसी के कन्या विवाह में मदद करना, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है वस्त्र दान कर देना, जिन गुरु की वाणी से पूरे संसार की चेतना जागृत होती है, ऐसे गुरु की सेवा तन मन धन से, वस्त्र अन्न आदि से करना, जिन संतों के दर्शन पा करके और जिनका संदेश सुन करके घर घर का कलह कलेश मिट जाता है, घर घर में शांति का जन्म होता है, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा रखना और उनकी सेवा करना, ये भी बहुत बड़ा परोपकार है। क्योंकि जब संत की तुम सेवा करते हो, वो संत अपनी वाणी के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा समाज में जो बहुत दुख फैला हुआ है, घर घर में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, उसको समाप्त करने का काम करता है। इसलिए आपको बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलता है। अभी जैसे आपको जेलर सिंह का उदाहरण दिया गया, एक जेलर नहीं, संसार में हजारों लाखों जेलर सिंह जैसे लोग हैं जिनके जिंदगी जीने की हिम्मत टूट चुकी है, कुछ करने की तमन्ना समाप्त हो चुकी है, अब संसार से विदा होना चाहते हैं। लेकिन हर मनुष्य के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है और इतने सौभाग्य से मिला हुआ जीवन तुम जहर खाकर किसी तरह से अपने को मारकर समाप्त करोगे तो इससे महापाप लगता है। बड़ी मजे की बात है, कोई चिड़ियां भी आत्महत्या नहीं करती है, कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है, कीड़ा मकोड़ा भी आत्महत्या करता नहीं है। जिनके पास ना जमीन है, ना दुकान है, ना सर्विस है, ना बिजनेस है, ना आमदनी का स्रोत है, ना इतनी बुद्धि है, वे भी संघर्ष करके जिंदगी जी लेते हैं। हे इंसान के पुतले, तेरे पास में बुद्धि का खजाना है और इतने लोग तेरे नाते रिश्तेदार भी हैं, फिर मरने के लिए कभी सोचना मत, सबके साथ हिल मिलकर जीने की कला सीखना। अपनी योग्यताओं को विकसित कीजिए, क्षमताओं का सही प्रयोग कीजिए। आपके भीतर जो शक्तियां प्रकृति की ओर से वरदान के रूप में मिली हैं, उन शक्तियों को सही यूज कीजिए। हर व्यक्ति को बहुत सी संपदा मिलती है कुदरत की ओर से, जिसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, आपको प्रयास भी करना नहीं पड़ता है। आपको बुद्धि मिली है, आपको जवानी मिली है, आपको सुंदर हाथ पैर मिले हैं, कर्म करने की शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली, बोलने की कला मिली, सुनने की शक्ति मिली है और आपको पैरों में चलने की भी ताकत मिली है। और आपके पास में इतनी कलाएं हैं कि आप ये मनुष्य गाड़ियां भी बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, ट्रेन बनाता है, रेलवे लाइन बिछाता है,
बिजली का निर्माण करता है, पावर हाउस भी यही चलाता है। और ये सारा दुनिया में जितना आर्टिफिशियल खेल चल रहा है ये सब मनुष्य के हाथों का खेल है। तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो क्या अपनी जिंदगी को जीने भर की तुम्हारे में क्षमता नहीं है? कभी हिम्मत मत हारना। घर में कलह कलेश भी मत कीजिए। गरीबी है तो संतोष पूर्वक रहिए। स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों को बार बार धक्का मत मारे। ये मत कहें कि तुम कुछ कर नहीं पाए। जो बहुत कुछ कर पाए हैं वो भी पछता रहे हैं, और तुम्हारा पति कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया है लेकिन तुम्हारे साथ साथ रहता है, दिन में भी और रात में भी, और साथ साथ बैठता है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जिनके पतियों ने बहुत कुछ किया है वो इस साल में एक बार अपनी पत्नी को मिलते हैं और ठीक से पहचानते भी नहीं, भीड़ में मिल जाए। इसलिए उन पतियों से तुम्हारा पति अच्छा है। बहुत धन भले न कमा पाया हो लेकिन तुम्हारे साथ प्रेम से रहता तो है। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे नीदरलैंड में मैं सर्विस करता हूँ, 65 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। उनके भाई बता रहे थे। तो हमने कहा परिवार से मिलन कब होता है? बोले साल में एक बार। नीदरलैंड। तो मैंने कहा इससे अच्छा है जो नींदलैंड में रहते वही ठीक है। सोते हैं सवेरे तो मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है। गम खाना भी सीखिए। हिलमिल कर रहने की आदत बनाइए। छोटी छोटी बातों में उलझन मत कीजिए। किसी के द्वारा कुछ आपको प्रॉब्लम लगी है, परिवार में जितने सदस्य हैं तरह तरह के विचित्र विचित्र उनके स्वभाव होते हैं। आपकी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भी नाना प्रकार के नेचर लेक्चर पिक्चर होते हैं। सबसे सबका तालमेल पूरा रूप से बैठता ही नहीं है। लेकिन गम खा करके, क्षमता ले करके पार्टियां अपने संगठन को चलाती हैं। बुद्धिमान लोग अपनी फैमिली के संगठन को चलाते हैं। समझदार लोग आश्रम के संगठन को चलाते हैं। और जिनके पास में ज़्यादा गुस्सा और क्रोध है, नासमझी है, वे संगठन को तोड़कर नष्ट करके स्वयं कबाड़ी नाथ बन करके घूमते रहते हैं। याद रखना, गम खाने वाले लोग ही एक दिन ऊंचे शिखर को छूते हैं, और जो सहनशीलता नहीं रखते हैं वे बहुत नीचे चले जाते हैं। इसलिए गम भी अपने घर में खा लेना। गम दो प्रकार की होती है। एक तो गम खाना जिसको कहते हैं सह लेना। दूसरा गम जिसका नाम चिंता होता है। चिंता को भी गम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं आपके मन में कोई गम है। गम मतलब चिंता है। गम खा लोगे तो अंदर की चिंता रूपी गम मिट जाएगी, और गम नहीं खा पाओगे और चिंता रूपी गम तुम्हें चिता पे पहुंचा देगी। इसलिए गम खाओ ताकि जिंदगी में जी सको। हर व्यक्ति को गम खाना पड़ता है। मेरे यहाँ प्रणाम करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। यहाँ व्यास गादी पर एक हम लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाते हैं। वो इसलिए बिछाते हैं कि लाल कपड़ा और पीला कपड़ा पूजा का प्रतीक भी है, उपासना का प्रतीक है, उसका कलर। दूसरा, लोग फूल माला आदि अगर उस पर अर्पित करते हैं तो उसका रंग उसी में समाहित हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ भक्त और महिलाएं ऐसी आती हैं जो फूल उठाकर हमारे सफ़ेद कपड़ा पर फेंक देती है। इतना इंतजाम करने के बाद भी ऊपर डाल देते हैं। अब उसमें फिर हम गम खाते हैं और क्या करेंगे। और गम खा लेते हैं, हमारे साधु गम खा लेते हैं, फिर उठ के उसको झाड़ते हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं करना क्या है। कितने लोग तो दूर से फूल मारते हैं, चश्मा में फूल टकराता है। पहले मैं सोचता था चश्मा क्यों लगा फालतू, इसकी क्या ज़रूरत। कई बार फूल टकराया तो मुझे पता चला आँख को बचाने के लिए चश्मा लगा है, क्योंकि लोग फूल मारेंगे, फेंक करके वर्षा करेंगे तो आँख फूट सकती थी। इसलिए कुदरत ने कहा चश्मा लगा लो, छोटी उम्र में अंधे होने से अच्छा है चश्मा लगा के बैठो।